चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डे 31 में क्लास 9th फिज़िक्स में बात करने जा रहे हैं। जो हमारा डे 31 जो है नेक्स्ट हाफ, इससे पहले जो है वो कुछ एक्सरसाइज 7 चैप्टर की हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन जो है वो इस जो एक्सरसाइज के जो है पेंडिंग थे, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट मेक द शक्कर, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से जो शक्कर जो है वो स्मूथली वॉल पर के साथ चिपका रहता है। उसकी वजह ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है बिटवीन द वॉल एंड अ शक्कर। शक्कर और वॉल के दरमियान जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कुर्रा हवाई का जो दबाव है वो कम हो जाता है, इसलिए वो जो है दीवार के साथ आसानी से चिपका रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो जी हमें कहता है कि वाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद द लैटिट्यूड। आपका जो कुर्रा हवाई का जो दर्जा हरारती जो दबाव है वो जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाते हैं वो क्यों वेरी करता है। इसकी वजह ये है कि हर जगह जो है वो दर्जा हरारत जो है वो एक जैसा नहीं है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं विद अ फ्यू किलोमीटर, कुछ किलोमीटर के 30 किलोमीटर की हाइट जैसे ही आप गेन करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी लेवल से जैसे ही 30 किलोमीटर अबव जाते हैं तो प्रेशर जो है वो वेरी करना शुरू कर देता है। इसकी वजह यह है कि इट इज़ ड्यू टू द एयर, क्योंकि जो हवा की जो तह है वो पतली से पतली होती जाती है। जैसे ही हवा की तह पतली से पतली होती जाएगी तो आप जितना जितना ऊपर जाएंगे तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी करेगा, यानी उसमें तब्दीली आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, What does it mean when the atmospheric pressure at place falls suddenly? इसका क्या मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि इसका क्या मतलब है कि जो अचानक जो है वो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है वो फॉल डाउन हो जाए, यानी उसके गिरने का क्या बाइस है। उसके गिरने का बाइस ये है कि ऐसा उसी वक्त मुमकिन है कि जब शदीद गर्मी पड़ रही हो और अचानक जो है वो आंधी चल जाए या एक शॉवर आ जाए या बारिश का एक थोड़ा सा जो है वो छिड़काव हो जाए, तो उस बिना पर जो है वो आपका जो मौसम जो है वो सडनली जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है फॉल डाउन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट चेंज आर एक्सटेंडेड इन द वेदर। बैरोमीटर जो है वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो है रीडिंग शो करता है सडनली इंक्रीज। क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि अब लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर, यानी इसका मतलब ये है कि लंबे अरसे तक शानदार और खुशगवार मौसम अगर रहे तो आपका जो बैरोमीटर है जो वो आपकी जो रीडिंग है वो इंक्रीज ही शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और 16, 17, 18, 19, 20 और 23 और 22 ये क्वेश्चन जो है वो आपकी जो है वो आर्टिकल बुक के अंदर मौजूद है। सारे टॉपिक जो है वो हम बारी बारी जो है इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर जो है आपकी बुक में मौजूद है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि व्हाई डज द पीस ऑफ स्टोन सिंक। अगर देखा जाए तो जो है वो पत्थर का एक टुकड़ा जो है वो डूब जाता है पानी के अंदर, बट लेकिन एक बहरी जहाज़ जिसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है वो पानी के अंदर क्यों नहीं डूबता। इसकी वजह यह है कि द वेट ऑफ द स्टोन, जो पत्थर का जो वज़न है वो ग्रेटर है देन द अप थ्रस्ट, उस अप थ्रस्ट की जो उसके ऊपर अप थ्रस्ट लग रही है पानी की, ड्यू टू द स्मॉल वॉल्यूम, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। अगर हम शिप की बात करें तो शिप का जो अप थ्रस्ट है वो ग्रेटर है और ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसी वजह से जो शिप जो है वो पानी में फ्लोट करता है और जो पत्थर जो है वो पानी के अंदर डूब जाता है। इसी तरह जो अगले क्वेश्चन है हमारे पास 22 और 23, ये भी आपकी बुक में मौजूद है। दैट्स ऑल।